मध्य प्रदेश के कृषि उपज मंडी में चुनाव न कराए जाने को लेकर हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के कार्यकारी अध्यक्ष मनीष शर्मा व अन्य के द्वारा दायर याचिका में कार्यकाल बीतने के 4.5 साल बाद भी चुनाव न कराए जाने को चुनौती देते हुए जनहित याचिका दायर की गई है। इस जनहित याचिका में कहा गया है कि साल 2018 में मंडी समितियों का कार्यकाल खत्म हो चुका है और विशेष हालातों में सिर्फ 3.5 साल तक ही कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन 4.5 साल का वक्त बीतने के बाद भी चुनाव नहीं कराए जा रहे हैं, जो मतदाताओं के मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने याचिका की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार, चुनाव आयोग और मंडी बोर्ड को नोटिस जारी करते हुए 4 हफ्तों में जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। याचिका पर हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ताओं ने अपनी ओर से अनेक दलीलें पेश किए और मंडी समितियों के चुनाव न होने की स्थिति में मंडी समितियों और किसानों के हितों के प्रभावित होने की दलीलें दी। आपके मंच के द्वारा हाई कोर्ट में एक याचिका लगाई गई थी कि मध्य प्रदेश में शीघ्र ही मंडी के चुनाव कराए जाएं। जी, हाई कोर्ट ने नोटिस देकर जवाब मांगा है। हाँ तो जी। कैसा क्या पूरी याचिका थी? देखिए, मध्य प्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 में स्पष्ट प्रावधान है कि प्रत्येक 5 वर्ष में मंडियों के समितियों के चुनाव करवाए जाएं। विशेष परिस्थितियों में अधिकतम 3 साल का एक्सटेंशन हो सकता है, जिसमें 6-6 महीने का मंडी का कार्यकाल और उसके बाद प्रशासकीय अधिकारी की नियुक्ति। वर्ष 2012 में चुनाव हुए थे, कायदे से 2015 में पुनः चुनाव होना चाहिए थे, लेकिन आज 5 साल व्यतीत होने वाले और अभी तक मंडियों के चुनाव नहीं किए गए थे। इसका सबसे ज्यादा नुकसान जो हो रहा था वो किसानों को हो रहा था कि किसानों को बात रखने के लिए कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं था जो सरकार तक उनकी बात पहुंचा सके। जी। इसी सारे मामले को लेकर हम लगातार प्रयास कर रहे थे सरकार से, लेकिन जब अनसुनवाई की गई सरकार द्वारा, तो हमने एक माननीय उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर करके मध्य प्रदेश में शीघ्र चुनाव कराने की मांग की थी, जिस पर विगत दिवस सुनवाई करते हुए माननीय मुख्य न्यायाधीश मलिमत एवं माननीय न्यायाधीश मिश्रा की बेंच ने सुनवाई की और गंभीरता से लेते हुए सरकार से जवाब तलब किया कि आखिर जो संवैधानिक प्रावधान है, विभिन्न अधिनियमों में स्पष्ट प्रावधान है कि मंडी के चुनाव करवाए जाएं, ये एक मौलिक अधिकार भी है जनता का उनको वोट देने का, तो इससे आप उनको कैसे वंचित रख सकते हैं। और उस पर नोटिस जारी किए मध्य प्रदेश सरकार को, मंडी बोर्ड को और चुनाव आयोग मध्य प्रदेश को, और 4 सप्ताह में उनसे जवाब मांगा है। जनहित के मुद्दों पर आप हमेशा आपका नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के द्वारा जागरूक पहल की जाती है। तो इस जो मंडी चुनाव को लेकर आपके द्वारा याचिका लगाई गई है, तो इसको दृष्टि को रखते हुए कैसा देखते हैं आप, कैसा फील कर रहे हैं आप? देखिए, बहुत जरूरी है इस देश में किसानों की आवाजों को बुलंद करना, क्योंकि आज भी 60% से ज्यादा आबादी जो है वो किसानी पर निर्भर करती है और बड़ा तबका है जो उसके इस क्षेत्र में जुड़ा हुआ है, मजदूर हो चाहे किसान हो। दिक्कत ये है कि जहाँ सबसे ज्यादा जरूरत होती है मंडियों में उनकी समस्याओं का समाधान करना, क्योंकि वहाँ अपनी उपज बेचने जाते हैं, वहाँ पे पल्लेदार भी होते हैं, उनकी भी समस्याएं होती है। तो ये जनहित के हिसाब से अति आवश्यकता कि मंडी समिति के चुनाव करवाए जाएं, जिससे उनकी जो समस्याएं आ रही थी उसको दूर करने में सरकार को भी सहयोग मिले और किसानों को भी फायदा हो। वॉइस ऑफ राइट न्यूज चैनल से मनीष शर्मा जी, आपको बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद। नागरिकता उपभोक्ता मंच आप लोगों के द्वारा हाई कोर्ट में याचिका लगाई गई थी कि जल्द से जल्द मंडी चुनाव शीघ्र कराए जाएं। आप पत्रकार हैं पवन जी, बताइए कैसा क्या है ये पूरा? मध्य प्रदेश में जो है 2012-13 में मंडी चुनाव हुए थे, इसके बाद 2017-18 में मंडी चुनाव शासन द्वारा कराए जाने थे, लेकिन उसके बाद शासन ने 6 माह का एक्सटेंशन दे दिया। उसके बाद 18 में मंडी चुनाव कराए जाने थे, लेकिन आज 4.5 साल से अधिक का समय हो चुका है, एक कार्यकाल ही पूरा निकल गया है, लेकिन मध्य प्रदेश में मंडी चुनाव नहीं हुए। इसके पूरा मंडी जो क्षेत्र है वो पूरा समाज का जूझ रहा है, कोई उनका जनप्रतिनिधि सुनने वाला नहीं है किसानों का, जिसको लेकर हमने करीब 2 माह पहले माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, PS मंडी सचिव आयुक्त चुनाव आयोग को ज्ञापन प्रेषित कर मांग की थी कि मध्य प्रदेश में शीघ्र मंडी चुनाव कराए जाए, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, जिसको लेकर हमने माननीय उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की थी। तो कल माननीय जस्टिस CJI रवि महिपट जी मिश्रा जी की बेंच ने मध्य प्रदेश शासन, चुनाव आयोग, मंडी बोर्ड को नोटिस जारी कर 6
संवाददाता है उनसे जवाब मांगा है। नियम ये कहता है कि मंडी अधिनियम की धारा 11 कहती है कि मंडी में अध्यक्षों का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का रहेगा, जिसके बाद शासन को धारा 57 में ये अधिकार है कि वो उसको कार्यकाल को 1 साल तक बढ़ा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 3.5 साल तक बढ़ा सकते हैं। लेकिन उस कार्यकाल को करीब 4.5 साल से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन चुनाव नहीं करा। इसको लेकर कल कोर्ट ने शासन को नोटिस जारी किया। मध्य प्रदेश में कृषि उपज मंडी की संख्या कितनी करीब होगी? मध्य प्रदेश में करीब 550 से अधिक कृषि मंडियाँ हैं, जिसमें कुल 250 से अधिक उप मंडियाँ हैं जिनमें चुनाव नहीं किए गए। क्या बात, नगर पालिका चुनाव करवाने संबंध में भी हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट से सरकार को आदेश दिया जाता है और मंडी चुनाव के लिए भी हाई कोर्ट से नोटिस दिया जाता है चुनाव करवाने के लिए, तो कहाँ ये समीकरण? ये सरकार की उदासीनता है, कहीं ना कहीं चुनावों को लेकर लोगों को हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ रहा है, जबकि शासन का काम है ये। पहले नगर पालिका चुनाव में भी ये देखा गया, पंचायत चुनाव में भी देखा गया, मंडी चुनाव में भी ये देखा जा रहा है कि शासन एक कार्यकाल पूरा निकाल देती है अध्यक्षों का, लेकिन चुनाव नहीं होता। तो ये शासन को सोचना चाहिए, मताधिकार जो लोगों को दिया गया है, किसानों को दिया गया, उनका ये हनन है। कुल मिलाकर जो वोट डालने का उनको अधिकार प्राप्त है, उससे वंचित किया जा रहा है शासन के द्वारा। नागरिकता उपभोक्ता मंच की याचिका पर हाई कोर्ट ने सरकार से नोटिस देकर जवाब मांगा है कि जल्द से जल्द शीघ्र मध्य प्रदेश में मंडी चुनाव शीघ्र करवाए जाएं। गाडरवारा से पवन कोरव याचिका करता थे, उन्होंने आप सबके सामने बताया किस प्रकार मंडी चुनाव नहीं होने से किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मैं संजय गुप्ता, वॉइस ऑफ राइट न्यूज़ चैनल से।